बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में उस वक्त के उलमा और लोगों से एक गैर मुस्लिम ने सवाल किया कि है मुसलमानों, मुझे ये बताओ कि आपके कुरान में आयत हैं कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है कि नहीं? मुसलमान बोले, जी बिल्कुल है। गैर मुस्लिम कहता है कि अगर अल्लाह हर शय पर कादिर है तो मेरा फिर सवाल ये है कि क्या अल्लाह अपने जैसे और भी खुदा बना सकता है या नहीं? अब जब सब उलमा और मुसलमानों ने सवाल सुना, अगर वो कहते कि हाँ वो खुदा बना सकता है तो तौहीद ख़तरे में थी, और अगर वो कहते कि अल्लाह नहीं बना सकता तो कुरान ख़तरे में था। किसी को कोई जवाब नहीं आया, सब खामोश रहे। फिर उस वक्त के उलमा और लोगों ने फ़ैसला किया कि इस गैर मुस्लिम को कत्ल कर दिया जाए। जब ये बात इस गैर मुस्लिम ने सुनी तो उसने कहा कि अगर आप मुझे कत्ल भी कर दोगे तो भी मेरा सवाल ख़त्म नहीं होगा। मेरे मरने के बाद सब लोग मेरा सवाल सुनेंगे, मेरी जमात बनेगी। इतना कहना था तो लोगों ने फ़ैसला किया कि इसको कत्ल नहीं करना। वहाँ पर एक बुज़ुर्ग बैठे थे। उन्होंने कहा, है बंदे, बता तेरा क्या सवाल है? इस गैर मुस्लिम ने अपना सवाल बयान किया। बुज़ुर्ग ने कहा, चल मेरे साथ, तुझे तेरे सवाल का जवाब मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में है, वहीं जवाब मिलेगा। सब मुसलमान और काफ़ी लोग और साथ गैर मुस्लिम को ले गए। मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में वहाँ गए तो मौला अली अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद नहीं थे। लोगों का बहुत रश था। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया कि क्या मामला है? सब ने अर्ज़ की कि इस आदमी का सवाल है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, क्या सवाल है तुम्हारा? वो गैर मुस्लिम कहने लगा, अली मेरा सवाल मुश्किल है, सोच कर जवाब देना। मौला अली अलैहिस्सलाम मुस्कराए और फरमाने लगे कि ऐसा सवाल ही कोई नहीं जो अली को मुश्किल में डाल दे, तुम अपना सवाल बोलो। गैर मुस्लिम ने सवाल किया, कहता है कि अगर अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है तो फिर क्या वो अपने जैसे खुदा बना सकता है? जब यह सवाल मौला अली अलैहिस्सलाम ने सुना तो आप मुस्कुराए और फरमाने लगे, तुम लोगों ने इतनी सी बात के लिए मुझे बुलाया? और फरमाने लगे, तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि वो अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वो चाहे तो अपने जैसे खुदा बना सकता है, जितने चाहे अपने जैसे खुदा बना सकता है, लेकिन वो सब खुदा इसकी मखलूक होंगे और खालिक वही अल्लाह होगा। जवाब सुनकर वो गैर मुस्लिम परेशान हुआ और कहने लगा, है अली, ये इल्म कहाँ से लिया? मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान चूस कर लिया है। इस गैर मुस्लिम ने कहा कि अली, तेरा इल्म इतना है तो तेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म कितना होगा? और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इल्म बेहद होगा तो अल्लाह का इल्म कितना होगा? मौला अली शेर खुदा इल्मी एतबार से सहाबा कराम में ख़ास मकाम रखते थे, और क्यों न रखते हों कि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपकी इल्मी शान बयान करते हुए आपको इल्म व हिकमत का दरवाज़ा फरमाया है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शेर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे इल्म के 1000 बाब सिखाए और मैंने इनमें से हर बाब से मज़ीद 1000 बाब निकाले। हज़रत सैयदना अबू तुफ़ैल आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। आपने खुतबे के दौरान इरशाद फरमाया, मुझसे सवाल करो, अल्लाह पाक की कसम तुम मुझसे क़यामत तक होने वाले जिस मामले के मुतालिक भी सवाल पूछोगे मैं तुम्हें इसका जवाब ज़रूर दूँगा। सुब्हान अल्लाह। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मफ़रत हो, आमीन। नाज़रीन, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल हानी इस्लामिक स्टूडियो को सब्सक्राइब कर देना। दुआओं में याद रखना। अल्लाह नेगहबान।